Hello student, I am Dr. Charukha Mesra. Today we are going to complete the next topic, that is corrosion के अंदर हम पढ़ रहे थे प्रोटेक्टिव कोटिंग्स के बारे में, जिसके अंदर हमने चेंज इन इलेक्ट्रोपोटेंशियल लास्ट लेक्चर के अंदर कर लिया। आज हम जो कर रहे हैं दैट इज़ प्रोटेक्टिव कोटिंग विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड इन सिलेबस। नाउ व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग? दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ मेटल स्ट्रक्चर कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द corrosion if it is separated from the corrosive environment by means of any coating material which works as an effective barrier for corrosion। हम क्या करें कि ऐसा बैरियर बना दें जिसकी वजह से वो एनवायरनमेंट जिसके वजह से उसके अंदर corrosion होता है मेटल के अंदर, उसको हम क्या करें, उस एनवायरनमेंट से उसको प्रोटेक्ट कर सकें। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कोटिंग्स बोलते हैं। कोटिंग ऑफ द मेटल सरफेस विद द नॉन corroding or the least corroding material can protect it from corrosion। मेटल के ऊपर ऐसे मेटल की कोटिंग लगा दी जाए जो कि नॉन कोरोडिंग हो या लेस कोरोडिंग मटेरियल हो, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं। नाउ कंडीशंस फॉर कोटिंग के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं जो हमें केप्ट इन माइंड, दैट इज़ कोटिंग मटेरियल शुड फुलफिल फॉलोइंग कंडीशंस। फर्स्ट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ थिकनेस, उसके ऊपर जो थिकनेस लगती है जो एक जैसी होनी चाहिए। यदि थिकनेस नॉन यूनिफॉर्म होगी तो ऐसी कंडीशन के अंदर कोरोजन जो है एनहेंस हो जाएगा। केमिकल इनर्टनेस टू द बेस मेटल, वो मेटल जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है, जिसके ऊपर हम कोटिंग चढ़ा रहे हैं, वो उसके साथ में जो मेटल हमने कवरिंग के लिए काम में लिया है, कोटिंग के लिए काम में लिया है, वो बेस मेटल के साथ में केमिकली इनर्ट होना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। एवरेज थिकनेस ऑफ कोटिंग, जो थिकनेस होनी चाहिए कोटिंग की वो एक एवरेज थिकनेस होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटी या बहुत पतली नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी क्वाइट फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। एडहेरेंट ऑफ कोटिंग मटीरियल शुड बी गुड, जो कोटिंग मटीरियल हमने लगाया है बेस मेटल के ऊपर वो क्या होना चाहिए, अच्छे से स्टिक रहना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट कर सकेगा। टाइप्स, मेनली टू टाइप ऑफ कोटिंग यूज्ड फॉर द कंट्रोलिंग द corrosion, दो तरह की कोटिंग्स यूज़ की जाती है, मेटालिक कोटिंग एंड नॉन मेटालिक कोटिंग। मेटालिक कोटिंग जो होती है वो दो तरह की होती है, एनोडिक कोटिंग एंड कैथोडिक कोटिंग। व्हाट इज अ मेटालिक कोटिंग इज अ कोटिंग ऑफ द बेस मेटल विद अनदर मेटल इज वेरी इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम द corrosion एनवायरनमेंट। जो बेस मेटल है उसको corrosion एनवायरनमेंट से बचाने के लिए एक मेटल की कोटिंग कर दी जाती है जिसको बोलते हैं मेटालिक कोटिंग। अब ये जो मेटालिक कोटिंग है वो एनोडिक भी हो सकती है नेचर के अंदर और कैथोडिक भी हो सकती है। एनोडिक कोटिंग का बेस्ट एग्जांपल जो है दैट इज गैल्वेनाइजेशन। व्हाट इज एनोडिक कोटिंग? कोटिंग इज टर्म ऑफ कोटिंग is termed as anodic if the coating material is anodic to the base metal। यदि हमारे पास में जो बेस मेटल के कोटिंग मटेरियल जो हमने लगाया है वो बेस मेटल के टुवर्ड्स एनोडिक होता है तो उसको बोलते हैं एनोडिक कोटिंग। दैट इज अ मेटल टू बी कोटेड। एनोडिक कोटिंग प्रोटेक्ट्स द बेस मेटल बाय सैक्रिफिशियल मैनर। सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन मेथड से वो क्या करती है, बचाने का काम करती है बेस मेटल को। इन दिस केस द इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ द कोटिंग मेटल इज लोअर देन द बेस मेटल। Therefore, the coating metal act as anode with respect to the base metal। बेस मेटल के रेस्पेक्ट में कोटिंग मेटल जो है वह एनोड की तरह बिहेव करता है। Thus the base metal becomes cathode। इसकी वजह से बेस मेटल को क्या बनना पड़ता है, कैथोड, और कैथोड क्या हो जाता है, प्रोटेक्टेड हो जाता है corrosion से। इन केस इफ एनी स्क्रैच और एनी डिसकंटिन्यूटी अकर एन एनोडिक कोटिंग, जो एनोडिक कोटिंग हमने लगाई है उसके ऊपर किसी वजह से स्क्रैच आ जाए, डिसकंटिन्यूटी आ जाए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर देन द galvanic cell is set up between the coating metal and the exposed base metal। In case if any scratch or any discontinuity occur in an anodic coating, then a galvanic cell is set up between the coating metal जो कि एनोड की तरह बिहेव कर रहा था, and exposed base metal which is cathode, but still base metal is protected। base metal जो है इस कंडीशन के अंदर भी protected रहेगा because the coating of the metal work as anode। उस समय भी जो कोटिंग मटेरियल थोड़ा सा भी बचा हुआ है तो वो क्या करता है, एनोड की तरह बिहेव करता है एंड गेट डिस्ट्रॉयड। एग्जांपल, कोटिंग ऑफ द जिंक दैट इज अ गैल्वेनाइजेशन। जिंक की जब कोटिंग की जाती है तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। कोटिंग ऑफ जिंक, एल्यूमिनियम एंड कैडमियम और स्टील, इन सभी की कोटिंग जो है वो स्टील के ऊपर की जाती है, दैट इज़ अ एनोडिक कोटिंग। द एग्जांपल ऑफ गैल्वेनाइजेशन वी विल जो हम लोग अभी कर रहे हैं, गैल्वेनाइजेशन
गैल्वेनाइजेशन इज़ अ कोटिंग ऑफ जिंक ऑन स्टील। जिंक की जो कोटिंग है वो स्टील के ऊपर की जाती है। यहाँ पे हम देखें तो जो बेस मेटल है वो तो हमारे पास में क्या आता है, स्टील। स्टील दैट मीन्स आयरन, और उसके ऊपर चारों तरफ जो कोटिंग की जाती है वो किसकी की जाती है, वो जिंक की जाती है। तो ये हमारे पास में कोटिंग मेटल हो गया, जिंक जो है वो कोटिंग मेटल है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारे पास में जो कोटिंग की जाती है इसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। Coating of zinc on steel is named as galvanization. Being an anodic metal, zinc undergo corrosion and diffuses as Zn+2, while Fe, being cathodic metal, remains unaffected even under developed of crack on coating or get protected from the corrosion. यदि उस कोटिंग के ऊपर किसी तरह से क्रैक आ जाता है, नॉन होमोजेनिटी आ जाती है, डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, उस कंडीशन के अंदर भी वो तब तक प्रोटेक्ट करता रहता है जब तक कि वो अवेलेबल है। इसको हम एक फिगर से भी इस तरह से बता सकते हैं। दिस इज़ द, ये हमारे पास में फिगर बताया है जिसके अंदर एनोडिक कोटिंग बताई है हमने, जिंक ऑन स्टील, स्टील के ऊपर जिंक की कोटिंग थी हमारे पास में, ये स्टील का आर्टिकल है। अब यहाँ पर हमारे पास में एनोड की तरह कौन काम कर रहा था, जिंक काम कर रहा था, तो Zn+2 की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो पूरा का पूरा जो अनएक्सपोज्ड पार्ट है ये वाला, यहाँ पर हमारे पास में जिंक की कोटिंग थी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होगा, एनोड की तरफ होएगा। इस तरह से हमारे पास में ये जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होने की वजह से ये किसकी तरह बिहेव करेगा, हमारे पास में जो नॉन होमोजिनिटी अकर हो गई है, दिस इज़ अ नॉन होमोजिनिटी। ये वाला जो एरिया है नॉन होमोजीनियस है, ये यहाँ पे स्क्रैच आ गया था। ऐसी कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ होएगा। जब तक ये एनोड जिंक जो है अवेलेबल है तो तब तक यहाँ पर हमारे पास में कोरोजन नहीं होगा। दिस इज़ अ एनोडिक कोटिंग। प्रोसेस ऑफ कोटिंग, कोटिंग कैसे की जाती है, फर्स्ट इसके अंदर क्लीनिंग की जाती है। फर्स्ट स्टेप होती है क्लीनिंग, टू रिमूव द ट्रेसेस ऑफ रस्ट, डस्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज़ ऑन द स्टील आर्टिकल। कोई भी तरह की इम्प्योरिटी यदि स्टील आर्टिकल पे है तो उसको वॉश किया जाता है विद द डाइल्यूट H2SO4 एट द टेम्परेचर 60 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 20 मिनट्स के लिए उसको किया जाता है। देन द बेस मेटल इज़ वॉश एंड ड्राई, उसके बाद बेस मेटल को वॉश एंड ड्राई किया जाता है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ क्लीनिंग, कोटिंग प्रोसेस की। सेकेंड, दैट इज़ गैल्वेनाइजेशन। Galvanization, this process involves the following steps. First, the article is dipped in the molten zinc bath at 430 degrees centigrade to prevent oxide formation on the molten zinc. A surface of this bath is recovered with flux NH4Cl, ammonium chloride flux. To remove excess of zinc, the article coated with the zinc layer is then taken out on the bath and passed through a pair of hot rollers so that only thin layer of zinc, homogeneous thin layer of the zinc is adherent on the article. Last process किया जाता है annealing. Annealing, now it is annealed at the temperature 650 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ यहाँ पे हमारे पास तो फिगर बताया है। सबसे पहले हमारे पास में ये जो आयरन की शीट है, ये आयरन की शीट है हमारे पास में, इसको रोलर से पास किया जाता है। सबसे पहले इसकी क्लीनिंग की जाती है। क्लीनिंग के अंदर डिग्रीसिंग की जाती है, जो भी इसके ऊपर ऑयल पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल लगे हैं उसको रिमूव किया जाता है विद द डाइल्यूट H2SO4 60 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड 15 to 20 मिनट्स के लिए किया जाता है। उसके बाद इसको वॉश किया जाता है, ड्राई किया जाता है। आफ्टर वॉशिंग एंड ड्राई, यहाँ पे हॉट एयर की वजह से इसको ड्राई कर दिया जाता है। जब ड्राई हो जाती है तो इसकी फ्लक्सिंग की जाती है। फ्लक्सिंग के अंदर NH4Cl साथ में यूज़ किया, ZnCl2 विथ NH4Cl यूज़ किया जाता है। मोल्टेन जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसके अंदर डिप करने पर यहाँ पे मोल्टेन जिंक है 425 to 430 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। यहाँ पे इस जो शीट है, आयरन की शीट है, उसके ऊपर जिंक चढ़ जाता है और जिंक चढ़ने के बाद में एक होमोजीनियस, एक पतली फिल्म चढ़ाने के लिए यहाँ पे पेयर ऑफ हॉट रोलर्स होते हैं, जिससे इस जो फिल्म चढ़ेगी वो एक जैसी चढ़ेगी, पतली सी फिल्म चढ़ेगी। एक्स्ट्रा जिंक जो होता है वो यहाँ पर रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद में एनेलिंग चैम्बर में भेजकर इसको एनेलिंग किया जाता है एंड देन इसको रोल कर दिया जाता है पूल्स के ऊपर। पुलिंग जो होती है जिसके ऊपर इसको इकट्ठा करना था वहाँ पे इकट्ठा कर दिया जाता है। दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन ऑफ स्टील शीट। एप्लीकेशन, गैल्वेनाइज इज मोस्ट वाइडली यूज्ड टू प्रोटेक्ट द roofing sheds, wires, pipes, nails, bolts, screws, buckets, etc. फॉर corrosion. पहले जितनी भी जो बकेट्स यूज़ की जाती है बाथरूम के अंदर, आजकल PVC आ गया है तो वी आर यूजिंग PVC
सी बकेट्स, बट पहले जो हम यूज़ करते थे वो सारी की सारी गैल्वेनाइज्ड बकेट्स हुआ करती थी जिसको हम लोग यूज़ करते थे घरों के अंदर। Zinc coated utensils are not used for storing and cooking foods because especially acidic ones acidic food को पकाने के लिए काम में लिया नहीं जाता है क्योंकि zinc dissolve in the dilute acid to form the highly toxic and even poisonous compounds। इसकी वजह से हम लोग zinc के utensils या zinc के coating के utensils जो हैं वो यूज़ नहीं करते हैं। Next that is a cathodic protection, cathodic coating। दिस इज सिमिलर एज एनोडिक, बट यहाँ पे क्या होता है, एनोडिक कोटिंग इज टर्म एज कैथोडिक इफ द कोटिंग मेटल is noble in character, noble metal has high electrode potential than the base metal। अब ये अपने noble character की वजह से base metal को बचाता है तो उसको बोलते हैं कैथोडिक कोटिंग। ऊपर हमने एनोडिक कोटिंग के अंदर सेक्रीफिशियल एनोडिक मेथड देखा था जिसके अंदर वो सेक्रीफाइस करता है बेस मेटल को बचाने के लिए, ठीक है। इन दिस मैथड, इन दिस केस प्रोटेक्शन इज डन ड्यू टू द हायर corrosive resistance of the coating metal than the base metal। For example, coating of the tin on the steel, that is called tinning। Tinning is the example of cathodic coating। यहाँ पे tin जो है वो अपने नोबल कैरेक्टर की वजह से जो बेस मेटल है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, स्टील को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। Tinning when coating of surface when coating of the surface is made by tin, it is named as tinning। Tin provides effective protection of iron as it acts as a noble metal for corrosion। but यदि यहाँ पे कोटिंग थोड़ी सी भी रप्चर हो जाती है, डिसकंटिन्यूटी आ जाती है तो कोरोजन जो है बहुत इंटेंस होता है। वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा भी जिंक बचा हुआ है, एनोडिक प्रोटेक्शन के अंदर हमने देखा, गैल्वेनाइजेशन में देखा कि थोड़ा सा भी प्रोटेक्ट है जिंक यदि तो प्रोटेक्ट करता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा भी हट जाता है तो बहुत ही इंटेंस कोरोशन करता है। बट इफ़ द कोटिंग गेट पंचर्ड, टिन बिकम्स द कैथोडिक एंड द एक्सपोज आयरन एक्ट एज एनोड। दस galvanic cell is set up and the intense attack occurs at the exposed part of iron। It causes serve pitting or the perforation of iron। in this anodic area, यहाँ पे जो है वो एनोडिक एरिया वेरी स्मॉल छोटा होता है, कैथोडिक एरिया लार्ज होता है, तो जो कोरोजन होती है वो बहुत ही इंटेंसिफाई होती है और डेंजरस होती है ना। इसको भी हम लोग बाय फिगर यदि हम देखना चाहें तो इस तरीके से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ हो रहा था, बाहर से अंदर की तरफ हो रहा था, यहाँ अंदर से बाहर की तरफ होगा क्योंकि यहाँ पे जैसे ही डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, जैसे ही जो अपने पास में कोटिंग मेटल है वो हट गया तो ये जो एरिया है जो कि कैथोड की तरह बिहेव कर रहा था बेस मेटल, अब क्या करेगा, एनोड की तरह बिहेव करने लग जाएगा और स्मॉल एनोड डेवलप हो जाएगा। और स्मॉल एनोड जैसे डेवलप हो जाएगा तो आयरन जो है Fe+2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और रेस्ट ऑफ मेटल जो कोटिंग है वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, वो कैथोड की तरह बिहेव करने लग जाएगा और इंटेंस कोरोजन होएगी यदि कोटिंग हट जाती है। प्रोसेस ऑफ कोटिंग सेम एज हमने एनोडिक कोटिंग देखी थी। फर्स्ट क्लीनिंग होती है, देन टिनिंग होती है। यहाँ पे केवल फ़र्क ये होता है कि यहाँ पे जब हम लोग फ्लक्सिंग ट्रीटमेंट कर रहे थे तो यहाँ पर हमारे पास में फ्लक्सिंग ट्रीटमेंट के लिए जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। यहाँ पे क्या होता है, द आर्टिकल शीट, जैसे आयरन की शीट है, द आर्टिकल शीट इज़ देन पास थ्रू द मोल्टन टिन इन द कंटेनर एंड बाथ कवर्ड विद ZnCl2 फ्लक्स। वहाँ पे ZnCl2 था, यहाँ SnCl2 रहेगा। देन टिन कोटेड शीट इज passed through series of rollers immersed in। यहाँ पे जिंक सल्फेट की जगह क्या रहेगा, टिन क्लोराइड, जिंक क्लोराइड की जगह टिन क्लोराइड रहेगा। देन टिन कोटेड शीट इज पास थ्रू अ सीरीज ऑफ रोलर immersed in the palm oil bath to remove the excess tin and produces thin film of uniform thickness of tin। finishing last के अंदर in last palm oil is removed from the surface by the absorption in ब्रान के अंदर एब्जॉर्ब करवा के उसके ऊपर जो पाम ऑयल लगा है उसको हटा दिया जाता है या डस्ट से इसको रिमूव कर दिया जाता है, सो डस्ट होती है एक्सेट्रा, विच इज़ टर्न आर रिमूव्ड बाय ब्रशिंग एंड फाइनली शीट आर पॉलिश्ड, और लास्ट में शीट को पॉलिश कर दिया जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द टिनिंग। सेम प्रोसेस होता है, केवल फ्लक्सिंग ट्रीटमेंट के अंदर वहाँ ZnCl2 यूज़ किया जाता है और यहाँ पे SnCl2 यूज़ किया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड टिनिंग ऑफ द स्टील आर्टिकल। एप्लीकेशन,
ड्यू टू नॉन टॉक्सिक नेचर ऑफ टिनिंग, टिंड आपने देखा होगा टिंड कैन मिलते हैं, वो सारे टिनिंग वाले होते हैं। जितना भी प्रिजर्व फूड मिलता है वो टिन कैन के अंदर मिलता है, वो इसीलिए मिलता है। ड्यू टू नॉन टॉक्सिक नेचर इट हैज़ बीन वाइडली यूज फॉर कोटिंग स्टील, कॉपर, ब्रास शीट्स विच आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग फूड स्टफ्स, घी, फूड स्टफ, घी, ऑयल, कैरोसिन, पैकिंग फूड मटेरियल्स, सभी के लिए जो यूज़ किया जाता है वो टिन कोटेड होता है। वो टिन कोटेड होता है, वो गैल्वेनाइज नहीं होता है। गैल्वेनाइज क्यों यूज़ नहीं करते हैं? क्योंकि जो जिंक है वो डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन कर जाता है, तो उन सभी में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। जितने भी घरों के अंदर घी के डब्बे आते हैं वो सारे टिंड होते हैं, ठीक है। टिंड कॉपर utensils are used for making cooking utensils and refrigeration equipments. Copper wires are also tinned for soldering. ये सभी examples हैं जो कि हमारे पास में galvanization and tinning के थे। Now advantages of galvanization over tinning. Tin is cathodic to the iron, whereas zinc is anodic to the iron. So if the protective layer of the tin coated has any crack, iron will corrode it, but in case of zinc coating, cathodic iron does not corrode it, and the corrosion product fill up the crack and prevent further corrosion. Therefore galvanization is preferred over tinning. ये फूड आर्टिकल में टिनिंग काम, टिन कैन जो है काम में लिए जाते हैं, बट गैल्वेनाइज नहीं की लिए जा सकते। टिनिंग जो है वो थोड़ी सी भी टिन की लेयर हट गई तो कोरोजन बहुत इंटेंस होती है, क्योंकि वो कैथोड की तरह बिहेव करने लग जाता है, जबकि गैल्वेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। जिंक जो है वो जब तक बचा हुआ है अमाउंट के अंदर, वो तब तक उसको प्रोटेक्ट करता रहता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनाइजेशन टिनिंग। गैल्वेनाइजेशन जिंक की कोटिंग है आयरन के ऊपर, टिनिंग के अंदर टिन की कोटिंग की जाती है आयरन के ऊपर। दैट इज़ एनोडिक गैल्वेनाइजेशन इज एनोडिक कोटिंग होती है, टिनिंग जो है वो कैथोडिक कोटिंग होती है। जिंक जो होता है उसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल जो होता है वो आयरन से लो होता है, जबकि टिन का जो होता है वो इलेक्ट्रोपोटेंशियल हायर होता है। गैल्वेनाइजेशन प्रोटेक्ट द बेस मेटल सैक्रिफिशियली, जबकि ये अपने नोबल कैरेक्टर की वजह से टिनिंग के अंदर प्रोटेक्ट्स बाय द बेस मेटल बाय द नोबल कैरेक्टर। यदि डिस्कन्टिन्यूटी अगर हो जाती है गैल्वेनाइजेशन के अंदर, स्टिल वो प्रोटेक्ट करता है, जबकि यहाँ पे टिनिंग के अंदर थोड़ी सी भी डिस्कन्टिन्यूटी आ गई तो कोरोजन जो है वो स्पीड अप हो जाता है। गैल्वेनाइजेशन इज़ बेटर एंड प्रेफर्ड देन टिनिंग, टिनिंग के मुकाबले ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। टिनिंग कैन नॉट प्रेफर बिकॉज यहाँ पे टिनिंग का ड्रॉबैक है कि ये बहुत इंटेंस कोरोजन करता है, थोड़ा सा भी कोटिंग मेटल हट जाए तो। Galvanization, galvanized container cannot be used for storing acidic food articles because zinc जो है वो रिएक्ट कर जाता है डाइल्यूट एसिड के साथ में और पॉइजनस प्रोडक्ट बनाता है, जबकि टिन कोटेड मटेरियल को हम लोग टिन कोटेड कंटेनर्स जो है उनको फूड आर्टिकल्स को स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ नॉन टॉक्सिक इन नेचर। Now next, that is anodic and cathodic coating in the difference देखें तो anodic coating is anodic coating, it is the coating of more anodic metal on the base metal। यहाँ पे more anodic metal की coating की जाती है base metal के ऊपर, जबकि यहाँ पे क्या होता है it is the coating of cathodic metal on the base metal। cathodic metal की coating की जाती है, यहाँ पे anodic की, यहाँ पे cathodic की जाती है। electrode potential of coating metal is lower, electrode potential of the coating metal is higher। It protects the base metal sacrificially, it protects the metal by noble character। एनोडिक कोटिंग जो होती है एनी क्रैक और पोज हो जाते हैं, डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, स्टिल वो प्रोटेक्ट करता है, जबकि कैथोडिक कोटिंग जो है वो फर्दर प्रोटेक्ट नहीं करती है, वो कोरोजन को स्पीड अप कर देती है। इसका एग्जांपल जो है वो एनोडिक कोटिंग का एग्जांपल जो है वो गैल्वेनाइजेशन है, जबकि कैथोडिक कोटिंग का एग्जांपल टिनिंग है। दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोटेक्टिव कोटिंग। थैंक यू।